Hello and welcome back to our channel. So this is me दिवारघ दत्ता और हमने बहुत दिनों से कोशिश किया इस सीरीज़ को लाने के लिए आपके पास बट फॉर ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो रहा था बट फाइनली वी आर हेयर नाउ. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फ्रॉम H.C. वर्मा. श्री H.C. वर्मा जी की जो किताब है, H.C. वर्मा सर की जो किताब है वो जो आप सभी को पता है कि जेई और नीट वालों के लिए कितना रेलेवेंट है वो. तो उस किताब से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में उनको उठाया है. एकदम प्यारे प्यारे सवाल हैं, आपको मिलते जाएगा एक के बाद एक. आई एम नॉट प्रॉमिस कि ये हर दिन मिलेगा, डेफिनेटली नॉट. कई कबार ऐसा दिन होता है कि जब शेड्यूल बहुत बिजी होता है रिकॉर्ड नहीं कर पाते, लेकिन डेफिनेटली आपको ये सीरीज़ अभी कंसिस्टेंटली मिलेगा. सो दिस इज़ डे 1 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फ्रॉम H.C. वर्मा. और आज हमने जो सवाल उठाया है वो है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का. ये कक्षा 12वीं का चैप्टर है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1. काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी प्यारा सवाल है और हर बहुत जगह इसको पूछा भी जाता है मेंस में या फिर नीट के में. इसके रिजल्ट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको करने से पहले आपको कुछ प्रायर चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि बेसिक मतलब दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स क्या है K(Q1Q2/r²) और टाइम पीरियड ऑफ एन SSM आपको आना चाहिए. बेसिकली तो यही है, उसके अलावा थोड़ा बहुत वेक्टर्स आना चाहिए. अगर इतना आपके आर्टिलरी में है तो यू आर गुड टू गो. ओके. Two charges A and B, each carrying charge Q, are held fixed with a separation d distance between them. ठीक है, देखो मेरे पास दो चार्ज है और d सेपरेशन है दोनों के बीच में. ठीक है, लेट्स सी. तो मेरे पास दो चार्ज है Q और ये भी Q. इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो d है. ठीक है, सेपरेशन d है. ओके. फिर a particle C having mass m and charge small q is kept at the middle line AB. अच्छा, ये तो चार्ज A था, ये चार्ज A है और ये चार्ज B है. इस मिडल लाइन जो है, देखो यहाँ पर एक लाइन है, डॉटेड लाइन है, कनेक्टिंग देयर सेंटर्स, है लाइन जॉइनिंग द चार्जेस. इस लाइन जॉइनिंग के चार्जेस में जो मिडल पॉइंट है इसका, इस मिडल पॉइंट में Q चार्ज है. ठीक है, ओके, Q चार्ज है. अब इस Q चार्ज का मास भी है स्मॉल m. ओके, स्मॉल m. इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB. अच्छा, इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग मैंने इसको डिस्प्लेस किया है. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट. ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है ये. देखो नंबर ए, क्या बोलता है इसको कि मैंने ये जो Q चार्ज था, मैंने इस Q चार्ज को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ये जो AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके अलोंग मैंने इसको डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया. मान लो मैंने इसको, इस Q चार्ज को मैंने ऊपर ले गया. ठीक है, मैंने मान लो x डिस्टेंस ऊपर ले गया. तो क्या हुआ, देखो जब वो इधर है उसको ये वाला चार्ज इस तरफ एक फोर्स देगा और ये वाला चार्ज जो है इस तरफ एक फोर्स देगा. हाँ या ना? आर यू गेटिंग? क्योंकि देखो ये भी अगर मैं मानता हूँ ये Q पॉजिटिव है और कैपिटल Q तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा. तो जब ये वाला चार्ज जाके इधर आ जाएगा, इस वाले चार्ज ये यहाँ पर फोर्स देगा और ये वाला चार्ज जो है यहाँ पर फोर्स देगा. मुझे इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. गेटिंग इट? तो देखते हैं, जब मेरा ये वाला चार्ज उठ के इधर आ जाएगा, मान लो Q चार्ज है. ठीक है, अब इस वाले चार्ज ने यहाँ पर एक फोर्स दिया, लेट्स से मैंने इसको F कहा. अच्छा, ये अगर जितना फोर्स ये वाला चार्ज इसको देगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इसको देगा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है तो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे और चार्जेस तो देखो सेम ही है. तो अगर इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को F फोर्स दिया, ये वाला चार्ज भी इसको F फोर्स ही देगा. राइट, ठीक है.
अब मैं अगर इसको कनेक्ट कर दूँ तो मेरे को कोई बोलेगा ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये था x, ठीक है, ये है मेरा d। अगर पूरा d है तो ये हाफ क्या होगा, d/2। अच्छा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर दो यार। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने से वी विल गेट व्हाट, d²/4 प्लस x², राइट। मैं आपके लिए इसको r बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। ओके, अब जितना r है इधर उतना ही r इधर होगा ना, वेरी सिंपल सी बात है ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया। अब क्या, अब देखो इस, अगर मैंने इस एंगल को थीटा कह दिया, ठीक है, मैंने बोला कि ये एंगल जो है थीटा बना रहा है पर, अगर ये थीटा है, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये भी थीटा होना चाहिए ना, ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से, ये भी थीटा होगा, है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो मेरा इस हिसाब से तो ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट भी अगर थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट थीटा है तो ये वाला भी कंपोनेंट थीटा, ये वाला कंपोनेंट थीटा है तो डेफिनेटली मेरा ये वाला कंपोनेंट भी, सॉरी, हाँ, ये वाला कंपोनेंट भी मेरा करीब करीब क्या होगा, थीटा ही हो जाएगा ना, तो ये वाला भी थीटा है। हाँ, अच्छा ठीक है। अब इसको अगर मैं सही से फिर से रीड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करने में दिक्कत हो रहा है कि ये अगर ये f है और ये भी f है, राइट, ये मेरा थीटा है, ये भी मेरा थीटा है, तो देखो भाई इस f को मैंने तोड़ दिया यहाँ पर, f cos थीटा और f sin थीटा, और इसको भी अगर मैंने तोड़ दिया f cos थीटा फिर से f sin थीटा। यार देखो यार, ये f cos थीटा और f cos थीटा तो कैंसिल आउट कर देंगे ना, अपोजिट फोर्सेस है तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर बचा कौन, मेरा नेट फोर्स जो बचा दैट इज इक्वल टू 2f sin थीटा ऊपर के डायरेक्शन में, राइट, ऊपर के डायरेक्शन में 2f sin थीटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मेरे को f निकालना होगा, sin थीटा निकालना होगा। अच्छा, इस ट्राइंगल को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा वाला, इस वाले ट्राइंगल को मैं अगर ऑब्जर्व करूँ, देखो इस वाले ट्राइंगल में ये जो है वो थीटा है, ये मेरा x है और ये मेरा d/2 है, ठीक है। तो इस वाले साइन, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा ऑब्जर्व करूँ, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना, तो परपेंडिकुलर क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट, ठीक है ठीक है। r के जगह मैं पुट कर सकता हूँ x/में अंडर रूट में d²/4 प्लस x का स्क्वायर, ठीक। अच्छा 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 अच्छा, अब मेरे को f निकालना होगा। f क्या होगा यार, देखो यार ये फोर्स, f फोर्स क्या होगा, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में फोर्स, तो k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है r का स्क्वायर ना, तो k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय रूट ओवर अंडर रूट d²/4 प्लस x² विच विल बी व्हाट, d²/4 प्लस x²। तो मेरे को फोर्स निकाल दिया ना मैं। अब इस फोर्स को मैं इधर पुट कर देता हूँ, 2 इंटू KQQ डिवाइडेड बाई d²/4 प्लस x² मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा का वैल्यू x/में
डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का पावर हाफ होता है ना। सॉल्व करो इसको, क्या मिलेगा, 2k³ एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2। दिस इज योर नेट फोर्स। मैंने एटलीस्ट पहला सवाल हमने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। सो ये क्या है, मेरा बेसिकली नेट फोर्स था, राइट। ये मेरा नेट फोर्स था। यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा सवाल ए तो वी हैव सॉल्व्ड इट। अब बी तो यार बहुत ही सिंपल है। बी तो जस्ट इसी का ही एक छोटा रूप है। क्या कि अज्यूमिंग, यहाँ पर टी नहीं, शायद अज्यूमिंग एक्स, आई थिंक एक्स, अज्यूमिंग एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन डी। मेरा अगर एक्स जो है बहुत छोटा है डी से, शो दैट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। सिंपल सी बात है यार। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो मेरा जो एफ नेट है ना, क्या है, 2k³ एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर x, अगर x जो है बहुत 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 छोटा है d से, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा ना कि अगर यहाँ पर जो मेरा एक्स स्क्वायर का टर्म है वो तो डेफिनेटली इग्नोर ही हो जाएगा ना, क्योंकि है बहुत छोटा, x बहुत छोटा है, इसका भी स्क्वायर तो भाई और भी छोटा हो जाएगा। तो डेफिनेटली आई कैन इग्नोर दिस। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो फाइनल आंसर एफ नेट बराबर 2k³ एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2 पावर। तो रुको थोड़ा एक सेकंड। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, 2k³ एक्स डिवाइडेड बाई d/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको ये चला जाएगा ऊपर, 2³ है तो 2³ है 8 के ऊपर जाएगा तो 16k³ डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यहाँ पर x। अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ ये चीज़, देखो एफ नेट जो है प्रोपोर्शनल टू x होता है, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर बी भी इधर सॉल्व हो गया, राइट। इन्होंने तो यही बोला कि शो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैं इधर एक्चुअली एक काम करता हूँ कि बहुत कई बार एक सवाल आता है कि ये जो मेरा फोर्स एक्सपीरियंस किया उसने, फाइंड आउट व्हेन इज दिस मैक्सिमम, कि ये जो फोर्स है मैक्सिमम कब है। मतलब मैं इस चार्ज को, मैं यहाँ पर एक क्यू चार्ज था, यहाँ पर एक क्यू चार्ज था, मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज को इधर रखा, मैं इसको कितना दूर ले जाऊँ ताकि इन दोनों के वजह से जो है ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे। क्या मैं इधर ले जाऊँ या इधर ले जाऊँ या उधर ले जाऊँ, कहाँ पर ले जाऊँ, सो दैट दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम फोर्स। जब भी फिजिक्स में ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है, डेफिनेटली वी विल टेक द हेल्प ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यस और नो। तो एक काम करता है, ये सवाल में नहीं पूछा है लेकिन ऑल्सो करके मैं देखता हूँ कि ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन where value of force will be maximum। ठीक है, कहाँ होगा वो, लेट्स सी। मेरा जो एफ नेट था वो क्या था, 2k³ एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसी चीज़ को मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है। अगर मैं इसी को मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ तो व्हाट डू आई डू, मेरे को करना है df/dx, राइट, डिफरेंशिएटिंग द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ तो देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल है, यहाँ पर ये चीज़ तो कांस्टेंट ही है ना, ये चीज़ तो कांस्टेंट ही है। बेसिकली यहाँ पर u/v रूल लगेगा,
या फिर u इंटू वी रूल भी कर सकते हैं। कैसे देखो, क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि 2k कैपिटल Q स्मॉल q, ये तो कांस्टेंट ही है, इंटू x इंटू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, है ना। अच्छा, अब ये तो कांस्टेंट ही है, मैं इसको क्या ही करूँ, तो बाहर निकल जाएगा ना। तो अगर मैं के क्यू डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ x इंटू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ पर यू वी रूल लगेगा ना, 2k इंटू, तो यू वी रूल के अकॉर्डिंग, यू वी रूल क्या था, बोलता है यू वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज व्हाट, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, है ना। तो पहले x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 एज इट इज, प्लस x एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यार, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं कम कर दूँ, प्लस x एज इट इज -3/2 सामने इंटू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 -1 विच इज़ -5/2। अब यहाँ पर एक चेन रूल लगेगा ना, चेन रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा, ये तो इसको तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर नहीं सकता, मैंने इसको मान लो x मान लिया, -3/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर -5/2, फिर x का खुद का डिफरेंशिएशन विच इज़ 2x, राइट। अब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सो अब मैं अगर इस चीज़ को सॉल्व करना चाहूँ, देखो क्या मिलता है मेरे को, 2k इंटू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, यहाँ पर प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा। और एक बात देखो इधर, यहाँ पर मैं इस 2 को शायद इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर सकता हूँ, राइट। इस 2 को मैंने इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर दिया, मेरे को क्या बचा, देखो -3x² इंटू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2, ठीक है। अब क्या, अब df बाई डी एक्स मिनिमा मैक्सिमा निकालने का सेकंड स्टेप क्या था, कि पहले तो यार डिफरेंशिएट करो, फिर जिस चीज़ को मैंने डिफरेंशिएट किया आई विल इक्वेट इट टू 0। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट इक्वेटिंग टू 0 कर दिया, व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट, देखो ये पूरा चीज़ तो 0 ही हो जाएगा ना, तो मेरे को मिलेगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 -3x² डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब अगर मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, अब अच्छा एक x मिसिंग है ना, यहाँ पर क्या कुछ मैंने मिसिंग है, यहाँ पर देखो तो एक बारी, कुछ मिसिंग लग रहा है कि नहीं शायद। अच्छा देखो, अब मैंने अगर डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन ले लिया, तो व्हाट डू आई गेट, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बचेगा, देखो डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई ये, तो +5/2 आ जाएगा, विच इज़ व्हाट 2/2 इज 1, राइट, इसका 1 आएगा, इसका 1 -3x² इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये चीज़ भी 0 हो जाएगा ना, तो डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर -3x² इज इक्वल टू 0। अब यार दैट इज़ व्हाट,
डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8, और वी कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई रूट 8 मतलब प्लस माइनस डी बाई 2√2। तो फाइनली आंसर मेरे को दिख रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई 2√2। ये एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली जेईई में या फिर नीट में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से देखो मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप देखो। मैंने पहले फोर्स का फंक्शन निकाला, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसको 0 से इक्वेट किया, फिर फाइनली मैंने x का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो और ये सवाल मेरे को पूछा भी नहीं था, ठीक है। बाय द वे दिस वाज नॉट टास्क इन दिस क्वेश्चन, बट दूसरे क्वेश्चन में था, इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। अब एक और बहुत ही खास क्वेश्चन है, देखो सी में क्या पूछा है कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM if it is released under such small displacement, find the time period of the oscillations if the conditions are satisfied। यार अब तुम मेरे से पूछो कि भैया यहाँ पर SHM कहाँ से हो रहा है, फोर्स तो बाहर निकल रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि देखो हमने हमने इधर माना था कि दोनों जो है दोनों मेरे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ अब की बार कि मान लो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो स्मॉल क्यू है वो नेगेटिव है। मान लो ये जो स्मॉल क्यू है ना वो नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, देखो एक बार देखो थोड़ा। अगर मैंने बोला कि मेरा जो स्मॉल क्यू है वो नेगेटिव है तो क्या होगा, मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया ऊपर x, राइट, ठीक है, इधर चला गया q। अब ये अगर ये नेगेटिव है तो ये कैपिटल क्यू इसको इधर खींचेगा और ये कैपिटल क्यू इसको इधर खींचेगा, राइट। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, हाँ या ना। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो तो कैंसिल आउट कर देंगी, लेकिन नेट कहाँ होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि इसको खींचेगा नीचे की ओर रहेगा, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि मैंने इस स्मॉल क्यू चार्ज को मैं जितना ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ एक फोर्स खींच रहा है, राइट। तो मैंने अगर यहाँ पर जाके इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, ये जो है धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नेट फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव। तो जब ये नीचे आएगा इधर तक क्या रुक जाएगा, नहीं भैया नहीं रुकेगा, ये इधर भी आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा मान लो, फिर इधर आके इस पॉइंट में आके क्या होगा, इधर खींचेगा, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट, इधर नेट कंपोनेंट फिर से डाउनवर्ड, तो ये चार्ज जो है वापस इधर आएगा, फिर आके वापस इधर गया, फिर खींचा कोई, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा भाई। ये परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग के, ये इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग ये ऑसिलेट करेगा। क्या तुमको ये फील आया? अगर तुमको ये फील आ गया ना तो मेरा काम हो गया, क्योंकि हमने नेट फोर्स तो ऑलरेडी निकाल ही लिया था, विच वाज 2kqqx डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। हमने तो ये ऑलरेडी निकाल ही दिया था। अब देखो, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि x की वैल्यू जो है बहुत बहुत छोटा है d से, दे आर कंसिडरिंग दैट x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन d। तो उस केस में नेट फोर्स बदल जाता था ना, क्या होता था याद करो, रिजल्ट क्या था वो नेट फोर्स का 16kq/d² इंटू एक्स, एफ नेट हो जाता था 16kqqx/d², राइट। अच्छा, अब अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये तो मतलब ये SHM कर रहा है, राइट। तो इफ द क्यू परफॉर्म्स SHM, हमें पता है SHM अगर कोई करता है जो नेट फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू
माइनस एक्स या फिर एफ नेट विल बी इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यस और नो बेटा। नेगेटिव चार्ज है इसलिए मैं माइनस ऑलरेडी कंसिडर कर रहा हूँ, तो माइनस 16 k QQ x बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, एम है उस मास का, चार्ज का मास, राइट, उस चार्ज पार्टिकल का मास। तो यार इधर से देखो मेरा ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, 16 k QQ बाय एम डी स्क्वायर। अब अगर ओमेगा अगर मेरे को निकालना है, ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस विल बी व्हाट 4 डी। अच्छा इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ वरना कैसा लग रहा है, थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस थिंग। तो टाइम पीरियड क्या होता है यार, टाइम पीरियड इज बेसिकली 2 पाई/ओमेगा, है ना। तो निकालो यार, t इक्वल टू 2 पाई इंटू एम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 k QQ। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये है मेरा आज का फाइनल आंसर। तो देख लो इस सवाल को। ये तो आई होप ये पता होगा कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है उसका टाइम पीरियड हम इसी मेथड से निकालते हैं, राइट। ये तो आई गेस पता ही होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर सी। तो अभी देख लो यार, इस सवाल को मैंने एकदम डिकोड कर दिया। इस सवाल को काफ़ी अच्छा सवाल था। पहले तो 2 पार्टिकल्स लिए मैंने, हेल्ड सेपरेशन डी, सब कुछ किया। पहले दोनों के बीच में नेट फोर्स निकाला, फिर मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला कि यार निकालो नेट फोर्स कितना है, तो वो हमने किया। उसके बाद हमने मैक्सिमम फोर्स जो है वो हमने निकाला, राइट, किस पोजीशन पर होगा मैक्सिमम फोर्स। ये नहीं पूछा था सवाल में बट हमने कर दिया। एंड फाइनली उन्होंने बोला कि अगर ये स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस पार्टिकल टू अंडरगो एसएचएम। अगर वो एसएचएम करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, फिर हमने वो भी निकाल दिया। सो दिस वाज द कंप्लीट आंसर। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, और आई होप तुमको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लीव अ थम्स अप। और ऐसे ही अगर आपको कंटिन्यू करना है सीरीज़ तो बने रहिए चैनल पर। वी विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस चैनल इन द अपकमिंग डेज। थैंक यू।